नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रावत चौधरी, यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर से। फ्रेंड्स, पिछले कुछ समय से आपने भी देखा होगा कि आपके आसपास में सोशल मीडिया पे, न्यूज़पेपर्स में, टीवी पे आपने देखा होगा कि बिल्कुल यंग एज ग्रुप के अंदर हार्ट अटैक्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट बहुत से लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है, कई लोग कह रहे हैं कि उनको स्टंट लगाए जा रहे हैं बिल्कुल यंग एज ग्रुप में। पहले ये हार्ट से रिलेटेड जो डेथ्स होती थी, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड जो बीमारियां होती थी, वो एक एज ग्रुप होता था 60 प्लस का एज ग्रुप जो मानते थे, या एटलीस्ट 50 प्लस एज ग्रुप में देखने को मिलता था। लेकिन अभी बिल्कुल यंग एज ग्रुप में देखने को मिल रहा है, 40s 30s, इवन अभी ऐसा हो रहा है कि 20-25 साल के एज ग्रुप के अंदर हार्ट अटैक आ रहे हैं और डेथ तक हो रही है, और कई बार बिल्कुल जो है हॉस्पिटल में जाके हॉस्पिटलाइज होना पड़ रहा है। ऐसी इमरजेंसीज भी हार्ट अटैक के कारण हो रही है। तो ऐसा क्या हो गया अचानक, ऐसे क्या बदलाव आ गए? कल मैं न्यूज़पेपर देख रहा था, तो न्यूज़पेपर में मैंने देखा कि जस्ट एक 21 साल का लड़का जो एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, उसको जो है वो ट्रेवल कर रहा था ट्रेन के अंदर, और ट्रेवल करते हुए अचानक उसको हार्ट अटैक आया और वहीं उस बिल्कुल यंग बच्चे की डेथ हो गई। इसी तरह से लास्ट वीक मेरी क्लिनिक पे मेरे एक पुराने पेशेंट है, जस्ट 24 ईयर्स ओल्ड बॉय है, उसको कुछ स्किन डिजीज है जिसके लिए मेरे यहाँ ट्रीटमेंट लेते रहते हैं। अभी जब वो उनके पेरेंट्स मेडिसिन के लिए आए तो उन्होंने बताया कि उसको एक अचानक मैसिव एक अटैक सा आया और उसको स्टंट लगाया गया, और बिल्कुल 25 ईयर्स की एज ग्रुप। तो ऐसा अचानक क्यों हो रहा है कि घर में बैठे बैठे लोगों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, काम करते करते हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, कोई जिम में स्पोर्ट्स या कोई दूसरी एक्टिविटी कर रहे हैं तो अटैक्स आ रहे हैं। इस तरह के हमारी लाइफ स्टाइल में अचानक क्यों चेंजेस आ गए कि इंडिया एक तरह से, वैसे भी हमारे देश के अंदर हार्ट अटैक्स और हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, और पिछले कुछ समय से ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई। हार्ट अटैक्स की बात करें तो डाटाज कहते हैं कि हमारे देश में ऑलमोस्ट 28% डेथ है वो हार्ट अटैक से आती है, और इसके अंदर भी हाईएस्ट जो रेट है वो केरला के अंदर है जो 19.5% है। तो वहीं झारखंड के अंदर हार्ट अटैक के मिनिमम रेट्स हैं जो 13.2% है। फ्रेंड्स, इसके कारण की बात करें तो मैंने कुछ कारण है जो पढ़ने की कोशिश की, तो उन कारणों के अंदर देखा गया कि बहुत सी जगह इसको एज ए कोविड का साइड इफेक्ट भी माना गया है। हालांकि ये जल्दबाजी अभी कहने के अंदर, लेकिन काफ़ी स्टडीज और काफ़ी रिसर्च है वो आ रही है जो ये कह रही है कि बिल्कुल कोविड के बाद के अंदर जो टाइम आया है, इसके अंदर पोस्ट कोविड के अंदर जो है हार्ट अटैक और हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ गई है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की स्टडी कहती है कि कोरोना के कारण जो पेशेंट्स हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे, उनके अगले 6 महीने के अंदर हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी की शिकायत देखी गई। फ्रेंड्स, इसी तरह से आज के न्यूज़पेपर के अंदर मैंने एक न्यूज़ पढ़ी जो आईसीएमआर की स्टडी है। उस स्टडी के अनुसार कोविड इन्फेक्शन के 1 साल में हुई मौतों पर आईसीएमआर का भी चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है। इसके मुताबिक ऐसे कोविड मरीज जो पहली और दूसरी लेयर में 14 दिन या उससे ज़्यादा भर्ती रहे, उनमें से 6.5% की मौतें डिस्चार्ज होने के 1 साल में हो गई। हालांकि इनमें भी 73.3% मरीजों की दूसरी अन्य बीमारियां थी। आईसीएमआर से जुड़ी नेशनल क्लिनिकल रजिस्ट्री फॉर कोविड-19 ने यह अध्ययन देश के 31 हॉस्पिटल्स में 14,419 कोविड मरीजों पर किया। फ्रेंड्स, ये स्टडीज, ये डाटा कहते हैं कि अभी कहना जल्दबाजी है, लेकिन फिर भी ये इस चीज़ को इंडिकेट करते हैं कि कोविड के बाद के अंदर हार्ट से रिलेटेड बीमारियां बढ़ी और हार्ट अटैक के केसेस भी बढ़े। इसी के साथ में कुछ दूसरे कारण भी है जिसके कारण हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स बढ़ी है, वो है स्ट्रेस और एंजाइटी। स्ट्रेस और एंजाइटी आजकल हर जगह देखने को मिल रहा है। स्कूल गोइंग बच्चे हैं वो भी स्ट्रेस एंजाइटी में, कॉलेज वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी स्ट्रेस के अंदर है, आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, बिजनेस में, जॉब्स में, फैमिली लाइफ में, हर जगह स्ट्रेस और एंजाइटी बहुत ज़्यादा है। वो भी एक हार्ट अटैक का कारण माना गया। अगर आप लंबे समय तक अपनी नींद प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, आपकी नींद अच्छी नहीं है, तो इससे भी आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसी तरह से टोबैको यानी तंबाकू किसी भी फॉर्म में आप ले रहे हैं, एल्कोहल अगर आप रेगुलर ले रहे हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो उसके कारण भी हार्ट अटैक को रेस्पॉन्सिबल माना गया। इसी तरह से आपकी लाइफ स्टाइल अगर हेल्दी नहीं है, आपकी ईटिंग हैबिट्स अच्छी नहीं है, आप फास्ट फूड्स खा रहे हैं, जंक फूड्स खा रहे हैं, हेल्दी फूड्स आप नहीं ले रहे हैं, तो इसके कारण भी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बिल्कुल यंग एज ग्रुप में देखने को मिल रही है। इसी तरह से अगर आपकी लाइफ स्टाइल बिल्कुल सेडेंट्री, आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो इससे आपका धीरे धीरे वेट गेन होने लगेगा, और जब आपका मोटापा बढ़ेगा, ओबेसिटी बढ़ेगी, तो आपको हाइपरटेंशन और हार्ट से रिलेटेड बीमारियां जैसे हार्ट अटैक भी होने के चांसेस रहते हैं। फ्रेंड्स, इससे बचें कैसे? बचाव के लिए सबसे पहले तो आपको अपनी लाइफ स्टाइल है उस पर करेक्शंस करने होंगे। अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ स्टाइल में कुछ भी अनहेल्दी है, जैसा भी हमने बात की, तो उसको आपको इंप्रूव करने की जरूरत है। बहुत सारी स्टडीज, बहुत से डाटाज आ रहे हैं जो ये कहते हैं कि अगर वो लोग जो डेली रेगुलर वॉक करते हैं, मिनिमम 30 मिनट्स वॉक होनी चाहिए, और आप कोशिश करेंगे आप 60 मिनट्स तो है आप डेली जरूर वॉक करें। ये स्टडीज कहती है जो रेगुलर वॉक करते हैं उनके हार्ट डिजीज और स्ट्रोक के चांसेस 35% तक कम हो जाते हैं। वॉक आपके सिर्फ हार्ट को ही हेल्दी नहीं रखता, या आपकी ओवरऑल हार्ट के साथ में आपकी बॉडी के मसल्स को भी मजबूत बनाता है,
ये आपके दिमाग को भी नई ऊर्जा से भर देता है और आपको मानसिक तनाव को भी दूर करने में मदद करता है, जिससे आपका स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल कम होगा, आपका ओबेसिटी वेट मोटापा है वो भी कम होगा। इसलिए बहुत सी स्टडीज हैं वो ये फेवर कर रही है कि आपको वॉक को अपने रूटीन के अंदर जरूर जरूर शामिल करना चाहिए। फ्रेंड्स, इसी के साथ में अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की एक स्टडीज आई जो कहती है कि एरोबिक एक्सरसाइज के अंदर जैसे आप जॉगिंग कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, इसके साथ के अंदर अगर आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी कर रहे हैं तो ये आपके हार्ट को बहुत ज्यादा हेल्दी रखता है। इसी तरह से वो लोग जो रेगुलर वॉक के साथ योग और प्राणायाम भी करते हैं, ये भी उनके हार्ट को बहुत ज्यादा हेल्दी रखने में मदद करता है और बहुत हद तक आपको स्ट्रोक से बचा सकता है। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया कि मैंने मेरी क्लिनिक पे भी देखा, आप भी अपने आसपास में देख रखे होंगे, सोशल मीडिया पे भी देखता हूँ, क्लिनिक पे बिल्कुल यंग एज ग्रुप भी आ रहा है, जो किसी को हार्ट अटैक आ रहा है या हार्ट से रिलेटेड डिजीजेस देखने को मिल रही है। तो मुझे लगा कि कैसे इस बीमारी से बचा जाए, कैसे हार्ट से रिलेटेड बीमारी से बचा जाए, कैसे हार्ट अटैक से बचा जा सकता है, इस पे मैंने कुछ स्टडी करने की कोशिश की और उसका जो निष्कर्ष आया वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की है, जिससे मैं चाहता हूं कि आप भी इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ फैलाएं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो सके और वो वॉक करते रहें और जिससे कि उनको हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम से बचाया जा सके। थैंक यू।